हेलो बच्चों, आज हम जो है नंबर सिस्टम का पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें हम जो कवर करेंगे वो क्या करेंगे, आपका रियल नंबर और क्लास 9 की जो सी एनसीईआरटी की जो बुक है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.5 एंड 1.6। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर जो होते हैं, द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों मिलकर जो उनका कलेक्शन होता है उसी को हम रियल नंबर कहते हैं। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। आर जो है वो आपका रेशनल प्लस इरेशनल नंबर्स है। इसके बाद हम जो है स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5 का पहला क्वेश्चन। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज ए रेशनल और एंड इरेशनल। इसमें हमें बताना है कि कौन कौन सा जो नंबर है वो रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। सबसे पहले हम पहला वाला उठाते हैं क्वेश्चन 2 माइनस रूट 5। तो इसमें देखिए ये जो है आपका 2 जो है वो रेशनल है और रूट 5 जो है वो क्या है, इरेशनल है। तो कभी भी याद रखिएगा, रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस हो या सम हो, वो क्या होता है, वो एक इरेशनल नंबर होता है। सम एंड डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। ठीक है, ऑब्वियसली ये जो है तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 माइनस रूट 5 इज एन इरेशनल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड वाला। 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। 3 यहाँ पर कोई भी साइन नहीं दिख रहा है तो ये प्लस का साइन है। अगर प्लस का साइन बाहर होता है तो अंदर जो जितने भी टर्म्स होते हैं वो बिल्कुल सेम साइन के ही रहते हैं। यानी ये 3 प्लस का है तो 3 प्लस का रखा जाएगा, और प्लस का अंडर रूट 23 है तो अंडर रूट 23 ये प्लस का ही रखा जाएगा। उसके बाद आपका अगला वाला टर्म्स, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस हमेशा कैंसिल हो जाते हैं आपके। तो क्या बचा आपका 3। ये 3 क्या है, रेशनल नंबर। क्या है ये, रेशनल नंबर। तो पहला इरेशनल आया और दूसरा हमारा क्या आया, रेशनल नंबर। अब आते हैं हम थर्ड वाले पॉइंट पे। 2 रूट 7 अपान 7 रूट 7। ठीक है, अब देखिए ऊपर भी रूट 7 है, नीचे भी रूट 7 है। ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है इसके साथ और ये 7 मल्टीप्लाई कर रहा है इसके साथ। 2 अपान 7 ये तो आपका रेशनल हो गया। रूट 7 अपान रूट 7 क्या है, ये इरेशनल है। ये सेम है मल्टीप्लाई में, इसलिए कैंसिल हो जाएगा रूट 7 से रूट 7। तो क्या बचा आपका 2 अपान 7। ये क्या आ गई है, ये पी अपान क्यू फॉर्म में आ गई। पी अपान क्यू फॉर्म में क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो आंसर में आप लिख सकते हैं इसको रेशनल नंबर। थर्ड वाला पॉइंट भी रेशनल नंबर हो गया। अब हम फोर्थ वाला देखते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 अपान रूट 2। ठीक है, ये रेशनल है, इरेशनल। देखिए 1 जो है आपका क्या है, ये रेशनल है, और ये रूट 2 जो है वो क्या है, इरेशनल है। तो किसी भी रेशनल और इरेशनल का डिवीजन जो होता है, ठीक है, वो क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। किसी भी रेशनल और इरेशनल का डिवीजन क्या होगा, इरेशनल होगा। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इसको, किसी भी रेशनल और इरेशनल का डिवीजन वो इरेशनल होगा। और मल्टीप्लाई अगर है बीच में तो भी इरेशनल होगा। ठीक है, अब फोर्थ वाला पॉइंट, फिफ्थ वाला आते हैं 2 पाई। अब यहां पे देखिए पाई जो है आपका 2 जो है वो यह है आपका रेशनल, और पाई क्या है, इरेशनल है। बता चुका हूं मैं।
तो मैंने बताया था मल्टीप्लाई भी जो होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का क्या होता है, इरेशनल। किसी भी रेशनल और इरेशनल का जो डिवीजन जो होगा वो भी इरेशनल होगा, और मल्टीप्लाई जो होगा वो भी एक इरेशनल नंबर होगा, और इनका सम और डिफरेंस भी इरेशनल होता है, रेशनल प्लस इरेशनल का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, क्या है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, इसके बाद इसको जो है सिंप्लीफाई करना है। 4 पार्ट दिए हुए, फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं, 3 + √3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में दिया 2 + √2। तो इसको सीधी सीधी मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम, 3 की इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 + √2 से, फिर उसके बाद प्लस साइन है, ये साइन लिख देंगे हम, फिर √3 और √3 की इस पूरे से ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब करते हैं, 3 × 2 = कितना हो गया आपका 6, 3 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 √2 आएगा, क्योंकि √2 देखिए रूट में भी संख्या होगी वो रूट से ही मल्टीप्लाई होगी। जैसे कि आपका अगर √2 है तो √3 अगर है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका √6, लेकिन अगर ये 3 बाहर है तो ये √6 नहीं होगा, ये होगा 3 √2। ठीक है, रूट की संख्या हमेशा रूट की संख्या से मल्टीप्लाई होगी, और जो बाहर नंबर्स दिया होगा वो उसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा। ये दोनों सॉल्व हो गया आपका। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, ये √3 है आपका, ये 2, √3 की √2 से करेंगे सेम वैसे ही, ये आ जाएगा 2 √3, क्योंकि रूट अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगी, मैंने बताया था रूट हमेशा रूट से ही मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ देखिए, इसकी जब इससे मल्टीप्लाई होगी, ये दोनों रूट में है, √3 और √2, तो ये √6 हो जाएगा आपका। ठीक, अब और सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा इसके बाद, यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट वाला उठाते हैं, सेकंड वाला, 3 + √3, 3 - √3। इस क्वेश्चन को 2 सॉल्व करने के तरीके हैं। एक तो आपका ये पहले वाला मेथड है, आप इसी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक मेथड और होता है, वो मैं बता देता हूँ। एक रूल होता है आपका एल्जेब्रिक, a² - b², इसको लिख सकते हैं हम a + b और a - b, यानी अगर ये दिया हो तो हम ये लिख सकते हैं, ये दिया हो तो हम ये लिख सकते हैं। तो हमें ये वाली चीज़ दी है, देखिए a + b a - b क्या होता है, a² - b², यानी 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर मतलब हुआ 3 × 3, यानी 3 × 3 = 9, और √3 का स्क्वायर हुआ मतलब √3 × √3। जब इसकी स्क्वायरिंग करते हैं तो रूट हट जाता है आपका, 3 आ जाएगा। तो कितनी वैल्यू आ गई आपकी, 6, सिंपल। और एक और तरीका है, जो इस तरीके से अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला देखते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड पॉइंट, √5 + √2 का होल स्क्वायर। इसके भी जो है 2 रूल्स होते हैं, आप इस रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं जो मैंने ये वाला बताया था फर्स्ट वाला। एक और होता है एल्जेब्रिक रूल से, क्या होता है फार्मूला, a + b का होल स्क्वायर ऑफ a² + b² + 2ab। ठीक है, आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, हम इसी से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू है √5 और b की वैल्यू क्या है आपका √2। तो खोल दीजिए, क्या होता है फार्मूला, a + b का होल स्क्वायर, a² यानी √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 × a × b, यानी √5 × √2। मैंने बताया था किसी भी रूट का स्क्वायर जो होता है उसका क्या होता है, फिर रूट हट जाता है उसमें। √5 × √5 क्या होगा, इसकी वैल्यू 5। इसी तरीके से √2 का स्क्वायर क्या होगा, रूट हट जाएगा, इसका भी आपका 2 आ जाएगा आपका। फिर 2 देखिए, बाहर सिंगल संख्या है, कोई और नंबर्स है नहीं, तो इसको 2 को ऐसे ही रहने देंगे। और रूट की मल्टीप्लाई रूट से हमेशा होती है, मैंने ये भी बता दिया था अभी पिछले क्वेश्चन में। तो √5 की √2 से मल्टीप्लाई होगी, 5 × 2 = कितना हो जाएगा आपका √10। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 + 2 ये ऐड हो जाएंगे आपके, कितना 7, और ये हो जाएगा आपका 2 √10। ये आपका आंसर हो गया। और ये वाला क्वेश्चन जो है आपका फोर्थ वाला, ये होमवर्क में करिएगा ट्राई, और नहीं लगेगा तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इसको फिर सॉल्व करूँगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिकॉल
पाई इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द सर्क्यूमफेरेंस of a circle to its diameter, says D is said to that pi is equal to C upon D. This seems to contradict the fact that pi is irrational. ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पाई जो है, पाई की जो वैल्यू होती है वो C अपॉन D. C जो है सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्किल है और D क्या है, इसका डायमीटर. कोई भी सर्किल लेते हैं हम, एक सर्किल है आपका, ठीक है, ये जो होता है ये आपका सर्क्यूमफेरेंस होता है. यहाँ से स्टार्ट करा हमने ए पॉइंट से और ये पूरा इसको राउंड करके और ये ए तक आ गया. ये पूरा जो है ये कहलाता है सर्क्यूमफेरेंस. इसको हम किससे डिनोट करते हैं, सी से. इसकी वैल्यू जो होती है, रूल्स आपने पढ़ा होंगे पहले छोटे क्लास में, 2 पाई आर. क्या होती है, 2 पाई आर. और फिर वो कह रहा है डी, डायमीटर. डायमीटर क्या होता है, इसका सेंटर है. सेंटर से जो पॉइंट जाता है इसके सर्क्यूमफेरेंस को मिलाता है, ये कहलाता है आपका डायमीटर. इसको 2r भी बोलते हैं, रेडियस का डबल भी होता है ये. तो यहीं से निकलकर ये आया है. देखिए c अपॉन 2r को इधर नीचे भेज दीजिए, सॉरी हाँ, तो पाई इज इक्वल टू सी अपॉन, और 2r की वैल्यू ही आपका d होती है. तो वो ये कह रहा है कि पाई को जो है c अपॉन d से हम रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं, और ये सीम्स करा जाता है कि पाई जो है वो इरेशनल नंबर है. तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, जब भी कोई भी हम सर्क्यूमफेरेंस, कोई भी चीज़ अगर नापते हैं, मेज़र करते हैं, तो हम स्केल से या इंची टेप से, जो भी मीटर होता है हमारे पास, उससे हम नापते हैं. तो उससे जिससे भी चीज़ से हम नापते हैं, कोई भी डिवाइस होता है, उससे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती. उसकी रियल वैल्यू जो होती है वो हमें नहीं मिलती है. हमें क्या मिलती है, अप्रॉक्स वैल्यू. अप्रॉक्स वैल्यू मिलती है, या तो इसकी मिलेगी या इसकी. अप्रॉक्स वैल्यू सी की और डी की, दोनों की अप्रॉक्स वैल्यू मिलेगी हमें. जब इससे अप्रॉक्स वैल्यू मिलती है, तो अप्रॉक्स वैल्यू से क्या होता है कि हमें रियल वैल्यू तो नहीं मिल पाती है. तो हम ये कह नहीं सकते कि सी अपॉन डी जो है आपका ये रेशनल है. इसमें या तो C या D आपका इरेशनल जरूर होगा, और जब इन दोनों में से किसी कोई एक इरेशनल होगा तो ये क्या होगा आपका, ये इरेशनल होगी वैल्यू. जब ये C अपॉन D इरेशनल होगी तो ऑटोमेटिकली आपका क्या, पाई इज इक्वल टू C अपॉन D है, तो पाई आपका इरेशनल होगा. तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हमारा जो है ये बिल्कुल सही है कि पाई जो है इरेशनल होता है. अब इसको हम कैसे लिखेंगे कॉपी पर आंसर में अपने, वो मैं आपको बताता हूं. ठीक, अब लिखते हैं, when we measure the length with the scale or any other device, we get approx value. We may not realize the that C and D, which one is irrational. ठीक है, इन दोनों में आपका कौन सा इरेशनल है, आइदर C और D इरेशनल. ठीक है, अगर इन दोनों में से एक इरेशनल होगा, हेंस तो क्या होगा, C अपॉन D क्या होगा, वो इरेशनल होगा. देन तब क्या होगा, पाई इज इरेशनल. जब ये इरेशनल होगा तो फिर क्या होगा, पाई भी आपका
इरेशनल होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस देयर इज नो contradiction to saying that pi is irrational। ठीक है, ऐसे आप अगर इसको लैंग्वेज में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। समझाने के लिए मैंने आपको पहले बता दिया कि हम स्केल से अगर मेज़र करते हैं किसी भी लेंथ को तो वो हमारी अप्रोक्सिमेट वैल्यू होगी, रियल वैल्यू नहीं होगी। इसीलिए सी और डी में कोई भी एक इरेशनल ज़रूर होगा, और अगर एक रेशनल और एक इरेशनल होता है तो क्या उसकी वैल्यू आती है इरेशनल। और सी अपॉन डी हमारा क्या होता है, पाई होती है वैल्यू उसकी, और जब सी अपॉन डी इरेशनल है तो पाई भी इरेशनल होगा। तो ये कोई कंट्राडिक्शन नहीं होगा। आते हैं हम चौथे क्वेश्चन के ऊपर। रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर 9.3 हमें रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक लाइन ले लेते हैं, ठीक है, ए और ये आपका बी, ये आपका 9.3 ले लेते हैं। तो हमें 9.3 निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बी से एक यूनिट और डिस्टेंस आगे ले लेते हैं, सी पॉइंट, ये 1 यूनिट। जितनी भी डिस्टेंस निकालनी हो, अब ये टोटल कितनी हो गई आपकी 10.3 सी तक, ठीक है। जितनी भी डिस्टेंस रिप्रेजेंट करनी हो, हमें नंबर 4.3 लगानी है, तो हम 5.6, ये 4.2 है तो 5.2 ले लेंगे हम, पहले उतनी लेंगे, फिर उसके एक यूनिट और बढ़ाकर एक और पॉइंट हम सपोज कर लेंगे कोई भी सी। अब क्या करते हैं, अब ए सी हमारा जो है कितना के 10.3 हो गया। अब इसका हम क्या करते हैं, हाफ करते हैं। हाफ कैसे, कंपास से भी आप कर सकते हैं। एक आपने इधर लगाया आर्क, एक इधर लगाया, एक इधर और एक इधर, तो आप इसका लगभग ए सी का हाफ कर लीजिए। ये आपने ऊपर कट करा, ठीक, कहीं पे भी ऊपर कट करा इसने। अब क्या करते हैं, अब ए सी डायमीटर का एक सेमी सर्किल खींच लेते हैं। एक सेमी सर्किल खींच लिया हमने ए सी डायमीटर का, ठीक है। अब क्या करते हैं, बी जो पॉइंट था हमारा, जो पहले पॉइंट माना था हमने बी पॉइंट, इस बी पॉइंट से परपेंडिकुलर डालते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं जो डी पर इस सेमी सर्किल को कहीं पर कट करेगी, और वो पॉइंट हम सपोज कर लेंगे डी। तो बी डी जो है आपका ये परपेंडिकुलर होगा इसके, ये ए सी लाइन के, ठीक है। और यही बी डी आपकी वैल्यू जो होगी वो होगी अंडर रूट 9.3 की वैल्यू। इसको स्केल से नाप कर हम लिख सकते हैं 9.3 की वैल्यू। अब क्या करते हैं, अब कंपास की वैल्यू एक, इसको पी को पॉइंट मान के जो है एक आर्क बनाते हैं, इसको रेडियस लेते हैं बी डी, और इसी को थोड़ा सा आगे एक आर्क लंबी सी बनाते हैं, और ये यहाँ पर किसी नंबर लाइन पर कट करेगी। ये पॉइंट हमारा ई होगा, इसी को हम कहेंगे 9.3। तो पॉइंट ई जो है हमारा यही रिप्रेजेंट करेगा नंबर लाइन पर 9.3। जैसे जैसे मैंने बनाया है इसको वैसे ही आप अपनी लैंग्वेज में आराम से लिख सकते हैं, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे इसमें। क्या करा, मैं फिर से पर रिपीट करता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या करा, 9.3 हमें निकालना है, तो हमने 9.3 की एक लाइन ले ली ए बी, ठीक। उसके बाद बी से हमने इसको एक यूनिट और बढ़ा दिया, सी तक ले गए, सी पॉइंट तक। फिर हमने ए सी डायमीटर का इसका हाफ किया, हाफ करने के बाद हमें एक सेंटर मिला आपका ओ, इस ओ को हमने सेंटर सपोज करके एक सेमी सर्किल खींच लिया ए सी डायमीटर का, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या होगी ओ ए या ओ सी कह सकते हैं इसको। अब डायमीटर ये सेमी सर्किल खींच लिया, फिर हमने बी सी से एक परपेंडिकुलर लाइन खींची जिसने सेमी सर्किल को कहाँ पे काटा, आपका डी पर काटा। तो बी डी जो है वो ए सी के परपेंडिकुलर है, और यही हमारी अंडर रूट 9.3 की वैल्यू है। अब क्या करते हैं, इसको नंबर लाइन पे कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे हम, तो बी को हमने क्या करा, कंपास रख के बी डी रेडियस की एक
उसमें दूरी ली, डिस्टेंस ली, और फिर उसके बाद हमने जो है उसको हमने नंबर लाइन पे कट करा आर्क को। तो कहाँ पे उसने काटा? ई पॉइंट पर। यही ई पॉइंट हमारा क्या होगा? रिप्रेजेंट करेगा 9.3। फिर भी अगर बच्चों को समझ में ना आया हो तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं एक बार रिपीट कर दूंगा इसको। अब इसी के लिए आपको होमवर्क में मैं देता हूँ √4.3 निकालिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या कह रहा है? रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर जो है आपका वो इरेशनल में है, इसको हमें रेशनल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये भी देखिए रेशनल में है, ये भी रेशनल में, ये भी और ये भी, ये तीनों चारों पार्ट्स में इरेशनल है, इसको हमें रेशनल में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं। अगर सिंगल वैल्यू दी है रूट में, इरेशनल में कोई भी रूट में सिंगल वैल्यू दी है तो इसको सिंपल तरीका है कि इसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए √7 से, और √7 से ही डिवाइड कर दीजिए। अगर इसको हम काट दें तो यही वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, तो √7 की जब √7 की 1 से करेंगे तो ऊपर आ जाएगा √7, और नीचे √7 की जब √7 से करेंगे तो मैंने बताया था कि जब सेम की मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर हो जाता है, और स्क्वायर में क्या होता है? रूट हट जाता है आपका, तो आपका √7/7 आएगा। ये आपका रेशनलाइज हो गया डिनोमिनेटर। ठीक, इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन देते हैं √7 माइनस √5। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे हम, नीचे √7 है और फिर डिफरेंस आ रहा है √5 के साथ। जब डिफरेंस आए या प्लस हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, दो रेशनल नंबर का या रेशनल और एक इरेशनल नंबर्स का, तो हम क्या करेंगे? नीचे के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे दोनों तरफ। ठीक है, नीचे के कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट क्या होता है कि हमेशा उल्टे साइन का होता है। जैसे √7 माइनस √5 है तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा √7 प्लस √5, और अगर ये प्लस होता तो इसका माइनस हो जाता कॉन्जुगेट। ठीक, अगर ये प्लस होता तो माइनस हो जाता। इसका कॉन्जुगेट ये है, इसका कॉन्जुगेट आपका ये है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम रेशनलाइज करने के लिए। ऊपर तो ये वैल्यू आ जाएगी, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर √7 प्लस √5 आ जाएगी। नीचे a प्लस बी, ये a मान लो, इसको b मान लो, तो क्या हो गया? a प्लस बी, a माइनस बी। मैंने आपको फार्मूला बताया था अलजेब्रा का, a प्लस बी और a माइनस बी अगर दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं a² माइनस b²। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं a प्लस बी, a माइनस बी क्या हो गया? a² √7 का स्क्वायर, b² यानी √5 का स्क्वायर। ऊपर सेम रहेंगे। √7 का स्क्वायर क्या हुआ? स्क्वायर होता है किसी भी रूट का, मैंने बताया रूट हट जाता है आपका, कैंसिल हो जाता है, तो 7 आ गया, और नीचे 5 का हो गया तो ये 5 आ गया। ऊपर आपका सेम ही रहेगा √7 प्लस √5, और नीचे 7 में से 5 गया, कितना बचा आपका? 2। देखिए डिनोमिनेटर आपका रेशनलाइज हो गया, यही आंसर हो गया। इसी तरीके से आपका ये होमवर्क में करिएगा और ये वाला भी होमवर्क में करिएगा, करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सेम ऐसे ही लगेगा। अब हम जो है अगले टॉपिक में जो है एक्सरसाइज आपकी जो है 1.6 बची है, हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। और बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपको ये एक्सरसाइज कैसी लगी, समझ में आई, और अगर कोई इसमें प्रॉब्लम्स आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, और मैं ऐसे ही आपके जो है आगे की एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट कराता रहूँगा। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो मेरे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी इसमें, और भी जो आगे जो टॉपिक्स आते हैं अच्छे अच्छे टॉपिक्स मिलेंगे आपको, आपकी स्टडी अच्छी हो जाएगी।